कैसे हो बच्चों आप लोग? बच्चों एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया तरह से चल रही होगी, तैयारी बहुत बढ़िया तरह से चल रही होगी। बच्चों हम लोग आज रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे। अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। बच्चों इसी तरह से हम लोग कई चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो उनको आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लो। उसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, मॉडर्न फिजिक्स एक्सेट्रा कई सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और आगे भी कई चैप्टर्स हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बच्चों नोटिफिकेशन अपना जरूर ऑन रखो, ताकि जिस भी चैप्टर का लेक्चर लोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एम आपका और हमारा दोनों का एक ही है कि एक बहुत अच्छी रैंक से हम सिलेक्शन लें कंपटीशन में। ठीक है बच्चों, और जैसा आप ऑलरेडी जानते हो कि आपको हर लेक्चर का जो पीडीएफ नोट्स है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर फिजिक्स मूडशॉट उस पर मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, ये लेक्चर, रोटेशनल मोशन। ठीक है, लेट्स बिगिन। बच्चों ओवरऑल मोशन को हम लोग तीन तरह से डिफाइन करते हैं। हम लोग इसमें इसके बिल्कुल एलिमेंट्री कंसेप्ट को भी सीखेंगे, फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उनके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। तो अगर किसी बच्चे को वो बेसिक कंसेप्ट आते हो तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके, वो जो स्पीड होती है उसको बढ़ा करके सीधे न्यूमेरिकल में पहुंचे। और अगर बेसिक कंसेप्ट्स, डायरेक्शन एक्सेट्रा हर चीज समझनी है तो उसको साथ साथ में पढ़ो। बल्कि वही ज्यादा एडवाइजेबल भी है कि आप साथ साथ में पढ़ते जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ। जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। रोटेशनल मोशन बच्चों एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। ओवरऑल मोशन को अगर हम डिवाइड करें तो हम मोशन को टोटल तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसमें कि जैसे ये कोई ब्लॉक है और ये किसी सरफेस पर सीधे ऐसे चल रहा है, तो ये मोशन बच्चों कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन। ये ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी प्लेन सरफेस पर चल रहा है। अगर कोई रॉड है जो अपनी किसी एक्सिस के अबाउट, अपने एंड के अबाउट मान लो रोटेट कर रही हो, जैसे मान लो ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है और ये अपने जो रोटेशनल मोशन में ये क्रॉस दिखाने का मतलब होता है कि ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है। जैसे आप कह सकते हो कि पंखा है तो उसके जो डैने हैं वो जिस रॉड से जुड़ा रहता है छत से, वो उस रॉड के अबाउट ऐसे वो घूम रहा है। तो ये जो जिस पॉइंट पर ये आके मिल रही है, या ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। तो अगर कोई रॉड है जो अपने एक सिरे के अबाउट ऐसे घूम रही है, तो ये बच्चों केस होता है किसका? रोटेशनल मोशन का। और वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है पहले। ये है रोटेशनल मोशन। अब अगर हम बात करें किसी गाड़ी के पहिए की, किसी कोई गाड़ी है जिसका पहिया, ठीक, तो ये पहिया अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा होगा और ये आगे भी चल रहा होगा। ऐसा ही होता है ना भाई, कोई किसी ऐसी गाड़ी में बैठना नहीं चाहेगा जिसका पहिया खाली गोल गोल घूमे और आगे ना चले। तो वो पहिया अपने एक्सिस पर गोल गोल घूम भी रहा है और वो आगे भी चल रहा है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे कह सकते हो किसी भी गाड़ी का पहिया जो सड़क पे चल रहा है, अगर वो कीचड़ में फंसा है तो वो सिर्फ रोटेट कर रहा है, आगे नहीं चल पा रहा है। अगर ब्रेक्स को लगा दिया गया तो वो सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट नहीं कर पा रहा है। यानी बच्चों ये जो मोशन है इसके पास दोनों टेंडेंसी है। कौन कौन दोनों टेंडेंसी? ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोल भी कर रहा है, मतलब रोटेट भी कर रहा है, और ये आगे की तरफ मूव भी कर रहा है, जैसे किसी गाड़ी का पहिया होता है। तो ये केस है बच्चों किसका? रोलिंग मोशन का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इसी रोटेशनल मोशन में। तो इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, डिटेल में करेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन ये तो लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेट्रा उसका पार्ट हो गया। तो अभी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रोटेशनल मोशन से। और वही हमारा मेन टॉपिक भी है, फर्स्ट लेक्चर है ये। जो आप लोग चैनल के साथ में आप जुड़े रहो, सब्सक्राइब किए रहो, नोटिफिकेशन ऑन रखो। इसी तरह से हम लोग पूरी फिजिक्स को इसमें कवर करेंगे। कई इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनके जेई मेंस के, एडवांस के, नीट के आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें लगातार हम लोग इसमें वीडियो अपलोड्स करते रहेंगे। एक अच्छी रैंक से सिलेक्शन पाना है, ये हमारा एम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, और जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं।
अब बच्चों सबसे पहले चलो बात करते हैं रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दोनों की बात एक साथ कर लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ज्यादा जरूरत हम लोगों को वेलोसिटी की ही पड़ेगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ही हमें उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है कोई रॉड, सपोज ये कोई रॉड है जो अपने एक एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। आप इमेजिन करो जैसे कोई ये रॉड है और ये रोटेट कर रही है, तो ये सपोज ये लोकेशन है इसकी t=t1 पर, और उस समय ये एंगल है θ1। कुछ समय बाद इसकी पोजीशन दिखी, मान लो ये, ठीक है, ये है t=t2 पर। आप एग्जांपल के तौर पे ये कह सकते हो कि ये हमें 9 बजे दिखाई दी पोजीशन, ये हमें दिखाई दी 9:02 पर, तो रॉड ऐसे रोटेट कर रही है। जो फिगर समझ में आ रही है आप लोगों को, जैसे ये एक एंड हो गया, ये ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये ऐसे पूरा ऐसे रोटेट करती जाएगी, यानी इसका जो रोटेशन है रॉड का, ये पूरा ऐसे गोल घूमते हुए ऐसे होगा, ये ऐसे गोल पूरा घूमेगी रॉड। तो t=t1 पर अगर ये एक्सिस के साथ में θ1 एंगल बना रही थी और t=t2 पर ये θ2 एंगल बना रही थी। बच्चों यहाँ पे इसको समझो, जैसे मान लो ये रॉड की शुरुआती कंडीशन है, तुमने इस समय देखा तो ये मान लो 30 डिग्री का एंगल बना रही थी, तुमने इस समय देखा तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रही थी, किसके साथ में, जो तुम्हारी बेस लाइन थी, एक्स एक्सिस थी, ठीक है। ये ऐसे था, पहले 30 डिग्री 45 डिग्री। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो बोलते हैं, थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर यही थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको आप कहते हो θ2 माइनस θ1। यानी अगर डिग्रीज में हम कह रहे हैं तो मान लो पहले 30 डिग्री था, फिर 45 डिग्री हुआ, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 15 डिग्री। लेकिन बच्चों आप जानते हो कि जो एंगल है उसकी यूनिट एसआई सिस्टम में डिग्रीज नहीं है, तो क्या है, क्या होती है, रेडियंस। यस, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन। तो 24 को आगे हम लोग क्वेश्चन में भी लेके चलेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखो और उसको बीच में पॉज करके आप अपने नोट्स को बनाते जाओ। जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो, और जिनको अगर ये सब बेसिक चीजें आती हैं तो वो वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा करके आगे स्किप करें। बच्चों ये आ गया हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यही से बच्चों कंसेप्ट आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी का, जिसको आप ओमेगा से दिखाते हो। जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। तो बिल्कुल वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी बच्चों क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों जब भी आप टाइम के गैप की बात करते हो, टाइम के गैप यानी समय अंतराल की बात करते हो, तो हमेशा वो एवरेज होता है, और जब तुम टाइम के किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हो तो वो हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। तो जैसे इसमें तुमने क्या किया है, तुमने समय अंतराल की बात की, टाइम गैप की बात की, तो ये एक एवरेज वैल्यू होगी, यानी ये एंगुलर वेलोसिटी है। अभी हम लोग आगे इसके डायरेक्शन की बात करेंगे, पहले हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं, पहले थ्योरी को समझते हैं, और फिर इसको जब क्वेश्चंस में लेके चलेंगे तो वहां से इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सारी चीज हम लोग क्लियर करेंगे। तो फिलहाल अभी समझो कि एंगुलर वेलोसिटी, जैसे ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसने अगर 15 डिग्री का रोटेशन लिया सपोज 1 मिनट में, तो आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लोगे और मिनट को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लोगे, तो आपको मिल जाएगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो जो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट एसआई सिस्टम में क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। एंगल की यूनिट रेडियन, टाइम आप जानते ही हो सेकेंड। तो पहले एक काम करते हैं, अब पहले इतने कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को और एंगुलर वेलोसिटी को। इसको जरा हम लोग क्वेश्चन पे जरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहले चलो क्वेश्चन,
सपोज हमारे पास ये कोई रॉड है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले। ये कोई रॉड है और इसने सपोज 30 डिग्री का ये ऐसे रोटेट करके, यानी ए रॉड रोटेट्स बाय 30 डिग्री इन 2 सेकेंड्स। कुछ क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ बोल देते हैं, आप उसको नोट कर लो ताकि हम लोग उस टाइम को सेव कर सकें, उतने टाइम में हम लोग और क्वेश्चंस कर सकें। ए रॉड रोटेट्स बाय 30 डिग्री इन 2 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। फिलहाल डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। ए रॉड रोटेट्स बाय 30 डिग्री इन 2 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। कर लोगे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर डिग्रीज में हम कहें तब तो आंसर हमारा ऑलरेडी आ चुका है, 30 डिग्री हमारा ऑलरेडी आंसर है। लेकिन हम उसको अगर रेडियंस में कन्वर्ट करें तो जो 30 डिग्री इक्विवेलेंट होगा रेडियंस में कितने के, पाई बाय 6 के। तो ये एक आंसर हो गया हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब रही बात बच्चों इसकी एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी कितने का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, पाई बाय 6 का। कितनी देर में हुआ है, 2 सेकंड में। तो ये निकल गया हमारे पास पाई बाय 12 रेडियन पर सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बस आपने डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया और एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम गैप से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल यही काम तो आप लीनियर वेलोसिटी में भी करते थे। आप डिस्प्लेसमेंट को निकाल लेते थे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम गैप से डिवाइड करते थे, तो लीनियर वेलोसिटी आ जाती थी। बच्चों लीनियर में और रोटेशनल में काफी सिमिलैरिटी है। अगर आप उसको सिमिलैरिटी देख करके समझोगे, पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा और ये इजी है। थोड़ा सा रोलिंग मोशन में जरूर कुछ कंसेप्ट्स आते हैं, अदरवाइज ये बाकी टॉपिक जो है चैप्टर ये इजी है। बस ये है कि इसको आपको डिटेल में समझना है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। फिजिक्स में कुछ जो कंसेप्ट्स को समझने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, उसको अच्छे से समझना है ताकि हम जो उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करें तो वहां ना फंसे। तो ये बच्चों एक एलिमेंट्री क्वेश्चन कर लिया हमने। चलो अब बात करते हैं इसके एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन की। तो जो एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि एक एक्सियल वेक्टर में है। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा इज ए वेक्टर, और अगर वेक्टर भी पूछा जाए कि ये कौन सा वेक्टर है तो ये एक्सियल वेक्टर है। जो एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर जो किसी रोटेटिंग बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। अब अगर बात की जाए कि ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकलेगा अगर ये वेक्टर है तो जो सेंस ऑफ रोटेशन है, अब ध्यान से सुनो, जो सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है कि या तो बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉक रोटेट करे। तो जो सेंस ऑफ रोटेशन है उसमें आप अपनी उंगलियों को दिखाओ, दाहिने हाथ की उंगलियों को, यानी दाहिने हाथ की उंगलियां अगर दिखा रही हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो जो अंगूठा होगा, तना हुआ अंगूठा होगा किसका, दाहिने हाथ का, तो वो तुम्हें दिखा देगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो जैसे ये पेन है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। बच्चों हमारे रेफरेंस में और आपके रेफरेंस में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, लेकिन समझने की कोशिश करना उसको। जैसे ये ऐसे रोटेट कर रहा है, सपोज ये पेन ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो जब आप इसको ऐसे रखोगे, उंगलियों को मतलब ऐसे रखोगे कि अगर किसी उंगलियां खूब बड़ी हो, किसी का उंगली खूब लंबी सी हो, राक्षस का हाथ, तो अगर ऐसे घूमे, वो खूब बड़ी बड़ी उंगलियां हो और ऐसे घूमे, तो ऐसे उंगलियों के घूमने के सेंस में अपने हाथ को रख दो, उंगलियों को रख दो, और तना हुआ अंगूठा तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, यानी अगर इस रॉड की हम बात करें तो ये रॉड कैसे रोटेट कर रही है, ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो जो इसका ओमेगा होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो सरफेस से बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ, मोबाइल से, अगर तुम इसको मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल से तुम्हारी तरफ, जैसे तीर निकल के आया तुम्हारी तरफ। इस बात को बच्चों एक बार अलग से भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई रॉड हो जो कि रोटेट ऐसे कर रही हो, मान लो ये कोई रॉड है और ये ऐसे रोटेट कर रही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो ये ऐसे रोटेट कर रही है। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, डॉट या क्रॉस, उंगलियों को रखो रोटेशन के सेंस में, अंगूठा दिखाएगा डायरेक्शन, तो ये तुम्हारी तरफ है, यानी एंगुलर वेलोसिटी डॉट है। अगर इसको हम वेक्टर्स में कहते हैं, अभी आगे हम लोग क्वेश्चन में रखते हैं इसको। सारे क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि इसमें हम लोग पूरे कंसेप्ट को कवर करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन के आज।
तो उसको ध्यान से देखो, समझो, जल्दबाजी नहीं, आराम से एक एक पॉइंट को समझ करके उसका नोट बनाते रहो, वीडियो को पूरा देखो। अब इसमें आगे कई कंसेप्ट सीखने हैं हम लोगों को आज के लेक्चर में। तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ आएगी, यानी डॉट बाहर की तरफ। अब अगर ये बच्चों क्लियर हो गया तुमको, तो इसका अपोजिट केस तुम अपने आप भी समझ जाओगे कि अगर ये रॉड रोटेट कर रही हो, ये उसका एक सिरा है, ये रही रॉड, और ये रॉड रोटेट कर रही हो ऐसे, ये ढंग से रोटेट कर रही है, तो बच्चों इसमें जब तुम उस पर हाथ को रखोगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ। और उसको आप दिखा सकते हो किससे, क्रॉस से। और अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो मतलब पहले वाले का केस हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस यानी के का, और अगर ये ऐसे एक्स वाई प्लेन में क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा, यानी नेगेटिव के। तो एंगुलर वेलोसिटी हमेशा जो प्लेन ऑफ रोटेशन होता है उसके परपेंडिकुलर होती है बच्चों, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्लेन ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये पेन है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इस ढंग से रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक, अब परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं, या तो आपकी तरफ या आपसे दूर। अब ये कैसे निकल के आएगा, ये निकल के आएगा उसके रोटेशन के सेंस को समझ के कि अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्या करना है। अब एक काम करते हैं, अब इसको इसके डायरेक्शन के साथ समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो अब इसमें इसको डायरेक्शन के साथ समझते हैं कि हमारे पास सपोज कोई रॉड है और वो ऐसे रोटेट कर रही है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, और इसने कवर किया सपोज 120 डिग्री इन 3 सेकेंड। कर लो बच्चों, अपने आप ही कर लोगे। अब इसमें डायरेक्शन का भी कंसेप्ट बैठा देना। अगर ये 120 डिग्री 3 सेकेंड्स में ट्रेवल कर रही है, और ये क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यानी ये जो रॉड रोटेट कर रही है ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रही है। बच्चों क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे है कि ये रॉड इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज इन एक्स वाई प्लेन एज शोन, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इफ इट रोटेट्स 120 डिग्री इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो 120 डिग्री घूमी है 3 सेकंड में, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हमें वेक्टर फॉर्म में दिखाना है। बच्चों जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करो। पहले तो एंगुलर वेलोसिटी 120 डिग्री यानी इसको रेडियंस में कन्वर्ट करो। बच्चों इसको रेडियंस में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। अब 3 सेकंड में हो रहा है तो 3, यानी अगर हमसे क्वेश्चन ने सिर्फ पूछा होता कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ तो 2 पाई बाई 9 रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। अब इसको अगर बच्चों वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे तो वेक्टर फॉर्म में ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 9। अब इसका डायरेक्शन बच्चों पहचानो, ऊपर वाले दोनों केसेस में से कौन सा केस है, वो ये वाला केस है। अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब बच्चों अगर एक्स वाई प्लेन है तो अंदर की तरफ, अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप अपनी उंगली को रखोगे तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन कौन सा हुआ, ये हुआ माइनस के कैप का। यूनिट ऑब्वियसली रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो। क्वेश्चन आप लोग लिख लो और उसके बाद फिर करो। A rod rotates by 270 degree in 4 seconds in YZ plane clockwise as seen from positive x-axis. Find its angular velocity. Find its angular velocity. चलो बच्चों, अब इसमें आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको खुद पहले अटेम्प्ट करो और उसके बाद फिर इसको सॉल्यूशन को चेक करना।
270 डिग्री 4 सेकेंड्स में। वाईजेड प्लेन, बच्चों वाईजेड प्लेन पहले पहचानो। जैसे अगर ये तुम्हारे पास में एक्स वाई एक्सिस होती है, ये एक्स और ये वाई, तो ये इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होती है। तो वाई जेड प्लेन, एग्जाम्पल के लिए अगर कहें तो जैसे ये मान लो ऐसे समझो, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। तो वाई जेड प्लेन का मतलब हो गया जैसे ये हाथ हमारा है, ठीक है। अब इसके इधर पॉजिटिव एक्स है, इधर नेगेटिव एक्स है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक रॉड रोटेट करती है 270 डिग्री 4 सेकेंड्स में वाईजेड प्लेन में एक्स एक्सिस से देखने पर क्लॉकवाइज। तो पहला एक काम करते हैं, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 270 डिग्री बच्चों, अगर इसको तुम यूनिट्स इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लो तो 270 डिग्री रेडियंस में कितने का है, 3 पाई बाई 2। कितनी देर में, 4 सेकेंड्स में। तो ये तुम्हारे पास 3 पाई बाई 8 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अब रही बात इसमें डायरेक्शन बैठाने की, तो डायरेक्शन बैठाओ इसमें। तो डायरेक्शन बच्चों इसमें, अब इसका जो डायरेक्शन अगर चेक करो तो ये कैसे, देखो वाईजेड प्लेन है, इधर से आप देख रहे हो एक्स एक्सिस, थोड़ा 3 डायमेंशनल है, आपको थोड़ा अपना इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा कि इधर से अगर आप देख रहे हो, पॉजिटिव एक्स से अगर आप देख रहे हो, तो ये ऐसे क्लॉकवाइज ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये अगर क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा है, आप उंगलियों को रखो अपने सेंस ऑफ रोटेशन में, तना हुआ अंगूठा अंदर की तरफ गया। बच्चों ये अगर एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स है, तो ये कौन सी एक्सिस, नेगेटिव एक्स। एक बार फिर से समझो, वाईजेड प्लेन पॉजिटिव एक्स से अगर आप देख रहे हो तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, यानी ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे। तो ये अगर क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रही है तो आप इसको उंगलियों को ऐसे रखोगे, उंगलियों को सेंस ऑफ रोटेशन में, तो अंगूठा अंदर की तरफ गया, तो इसका मतलब बच्चों डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को अब वेक्टर में दिखाओ तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 3 पाई बाई 8, डायरेक्शन क्या, नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी माइनस आई कैप रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है बच्चों आपको। चलो, अगर कहीं कोई बच्चों डाउट है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो, और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स जरूर लिखो, बताओ कि ये लेक्चर सीरीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, कुछ उसके बारे में लिखो जरूर। एंगुलर एक्सेलरेशन, चलो बच्चों अब सीखते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इसका भी रिलेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन का होता था। क्या होता था वहां पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन कहलाती थी ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट करोगे, ये भी बहुत इजी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कंसेप्ट वाइज बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि जैसे ये कोई रॉड है और मान लो इस टाइम पर t इक्वल टू t1 पर, इसी को मान लेते हैं कि ये t इक्वल टू t1 है, और इस समय ये रोटेट जो कर रही है इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, और कुछ देर के बाद में इसकी एंगुलर वेलोसिटी t इक्वल टू t2 पर, सपोज इसकी एंगुलर वेलोसिटी देखी गई ओमेगा 2। तो जैसे लीनियर वेलोसिटी में करते थे बिल्कुल वही काम करोगे। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको बच्चों क्या लिख दोगे आप, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, बल्कि यहाँ पे आप डायरेक्टली वेक्टर्स को भी लेके चल सकते हो, t2 माइनस t1। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसका डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का है। जैसे लीनियर मोशन में क्या होता था कि अगर कोई बॉडी चल रही है, मान लो पॉजिटिव एक्स में चल रही है, और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, और अगर वेलोसिटी घट रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। बहुत इजी था। तो वही चीज यहाँ पर है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल फाइनल आपने कोई एक डायरेक्शन फिक्स कर लिया कि ये पॉजिटिव है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो ओमेगा 2 माइनस, अभी इसको हम लोग क्वेश्चन में लेके चलते हैं तो वहां से और क्लियर हो जाएगा। तो ये होगा, इसकी अगर यूनिट की बात करें तो
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, इसका डायरेक्शन हमेशा, ये भी एक एक्सियल वेक्टर है, यानी अल्फा ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर यानी जैसे एंगुलर वेलोसिटी थी बिल्कुल वैसे ही ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। बस फर्क क्या है कि ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये उसी डायरेक्शन में होगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी घट रही है तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक्सियल वेक्टर दोनों स्थितियों में होगा। जैसे बच्चों ये रॉड है, मान लो ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। पहले 1 सेकंड में 1 चक्कर है, फिर सेकंड में 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सीलरेशन भी होना चाहिए। और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, जैसे ये ऐसे रोटेट कर रही है, पहले 1 चक्कर में 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रही थी, अब 5 चक्कर लगा रही है, 2 चक्कर लगा रही है, तो इसका मतलब ये रिटार्डेशन हो रहा है। इसका मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो आप इसको ऐसे कंसेप्ट ध्यान रख सकते हो कि एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होता है अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही हो, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है अगर एंगुलर वेलोसिटी घट रही हो। लेके चले बच्चों इसको क्वेश्चन पे। बच्चों इसमें आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो तब आपकी सब्जेक्ट पर ज्यादा अच्छी कमांड बनेगी। और बच्चों इसमें हम लोग चूंकि बहुत तरह के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, उसमें प्रोजेक्टाइल भी चल रहा है, उसमें मॉडर्न फिजिक्स भी चल रहा है, उसमें ये रोटेशन तो चल ही रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है, उसमें कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले चल रहे हैं, और इसमें बच्चों और भी कई नई सीरीज आने वाली हैं चैप्टर्स की, कंसेप्ट्स की। तो सब्सक्राइब द चैनल और इसको नोटिफिकेशन अपना जरूर ऑन रखो ताकि जो भी नया वीडियो जाए उसकी नोटिस आपको मिल जाए। चलो क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब चलो इसको देखते हैं। पहले चलो एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई रॉड है और ये रोटेट कर रही है 2 रेडियन पर सेकंड से, और 2 सेकंड बाद, चलो पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2 सेकंड के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई 6 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये 2 सेकंड के बाद। ये टाइम गैप कितने का है? ये टाइम गैप 2 सेकंड का है। तो क्या हम अल्फा निकाल लेंगे? यानी ए रॉड रोटेटिंग बाय 2 रेडियन पर सेकंड, after 2 seconds its angular velocity becomes 6 radian per second. Find the average angular acceleration. बच्चों ये भी जो है, बल्कि यहाँ लिख भी लेते हैं हम लोग, ये जो हम लोगों ने निकाला ये एवरेज है, क्योंकि हम लोग टाइम गैप की बात कर रहे हैं। तो अल्फा बच्चों क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 दैट इज 6, ओमेगा 1 माइनस 2 बाय टाइम का गैप दैट इज 2, तो 4 बाय 2 दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ बहुत इजी था। चलो अब इसके डायरेक्शन को भी समझा जाए। बच्चों हम लोग इसमें अभी और भी कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, कई ट्रिक्स सीखेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। क्या इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन बता सकते हो? डायरेक्शन उसका, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होगा। तो ये रोटेट कर रही है, अगर इसमें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछा गया होता तो आप क्या बोलते? मान लो रॉड का रोटेशन ऐसे देके आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछते, तो आप क्या बोलते? बाहर की तरफ, सरफेस से बाहर की तरफ है, यानी स्क्रीन से बाहर की तरफ है, आपके मोबाइल से आपकी तरफ है। तो इसका डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा? अगर कहीं जरूरत पड़ जाए हमें इस अल्फा को दिखाने की, वेक्टर फॉर्म में दिखाने की, तो बच्चों उसको क्या बोलोगे? 2 k कैप रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या इसी को आप कह सकते हो क्या? डॉट, यानी अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होगा, यानी इस क्वेश्चन में कहा जाए तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, आपकी तरफ होगा, बाहर होगा। ठीक है, यहां वेक्टर साइन लगा लेते हैं। चलो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चंस के जरिए। ए रॉड इज रोटेटिंग, बच्चों आप क्वेश्चन आप लोग लिख लो, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है
उसको यहां पर लिख देते हैं। ए रॉड इज रोटेटिंग विथ 4 रेडियन पर सेकेंड इन वाईजेड प्लेन। चलो फिर से बच्चों वाईजेड प्लेन लिया है, पिछले क्वेश्चन का अगर कोई डाउट रहा होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। ए रॉड इज रोटेटिंग विथ 4 रेडियन पर सेकेंड इन वाईजेड प्लेन एंटी क्लॉकवाइज as seen from positive x-axis, as seen from positive x-axis. After 2 seconds, its velocity becomes 10 radian per second in same direction. Find angular acceleration. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना और पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन चेक करो। अब इस पर हम लोग बच्चों और क्वेश्चन भी देखेंगे, इसी में अगर अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो क्या होता है वो भी देखेंगे, और फिर इसी में हम लोग इंस्टेंटेनियस का भी केस देखेंगे। तो बच्चों अभी इसमें कई कंसेप्ट बाकी हैं आज के लेक्चर में, फटाफट। 4 रेडियन पर सेकेंड बच्चों, वाईजेड प्लेन, फिर वही बात आ गई, ये रहा वाईजेड प्लेन, ये रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां से देखने पर ये ऐसे एंटी क्लॉक जा रहा है, यानी ऐसे रोटेट कर रहा है। यानी अगर ये वाईजेड प्लेन है और आप इधर से देख रहे हो पॉजिटिव एक्स से, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन के सेंस में आप अपने अंगूठे को रखो, उंगली को रखोगे तो अंगूठा आपकी तरफ आएगा, यानी पॉजिटिव एक्स में आएगा, है ना, ये ऐसे आएगा। देखो रोड ऐसे रोटेट कर रही है, वाईजेड प्लेन, और ये एंटी क्लॉक रोटेट कर रही है। आपने उस सेंस में अपने उंगली को रखा, अंगूठा आपकी तरफ गया, पॉजिटिव एक्स में गया। तो अब इसमें बस इतना देखना है आपको कि ये वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है। बढ़ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 4, टाइम गैप कितने का 2 सेकेंड, तो 6/2 दैट इज 3। अगर क्वेश्चन ने सिर्फ हमसे पूछा होता कि बताओ इसकी अल्फा की वैल्यू कितने की है, मतलब डायरेक्शन नहीं मांगा होता, तो हमारा क्वेश्चन इतने पे ही खत्म हो जाता। लेकिन अब अगर इसमें डायरेक्शन भी बैठाया जाए बच्चों, तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा। ये ऐसे रोटेट कर रही थी रॉड, ऐसे रोटेट कर रही थी, इसका डायरेक्शन इस तरफ आया, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो एंगुलर वेलोसिटी का है। इसका मतलब बच्चों क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे बोलो, 3 आई कैप रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर से करते हैं, चलो फिर से करते हैं क्वेश्चन। चलो इसी कंसेप्ट को एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। ए रॉड इज रोटेटिंग with 10 radian per second in xz plane as seen from positive z axis. A rod is rotating with 10 radian per second in xz plane as seen from positive z-axis. After 2 seconds, it is rotating with 4 radian per second. Find average acceleration. चलो बच्चों पहले अपने आप करो और उसके बाद फिर इसका वीडियो चेक करना, वीडियो सॉल्यूशन चेक करना। तो 10 रेडियन पर सेकेंड एक्स जेड प्लेन, बच्चों फिर वही बात आ गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स जेड प्लेन का मतलब हो गया, अगर हम इसको एक्स, इसको वाई और इसको जेड बोल रहे हैं, तो ये हो गई हमारी एक्स जेड एक्सिस, एक्स जेड प्लेन हमारा। तो समझ रही बात ना, जैसे अगर बोर्ड के हिसाब से कहा जाए तो ये x, ये y और इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस कॉमन जंक्शन से पास करते हुए इस मोबाइल के
परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी z एक्सिस। तो एक्स जेड प्लेन इसमें कोई बॉडी रोटेट कर रही है। अगर आप उसको पॉजिटिव z से देखते हो, पॉजिटिव z, बच्चों अगर ये एक्स जेड प्लेन है तो एक्स जेड प्लेन में अगर आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक, तो ये एक्स एक्सिस, ये इधर आ गया जेड एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर। तो एक्स जेड प्लेन में अगर आप ऊपर से देख रहे हो यानी पॉजिटिव जेड से देख रहे हो, तो ये कैसा दिख रहा है आपको इसका रोटेशन? इसका रोटेशन क्लॉकवाइज। तो इसी जरूरत इसमें और पड़ेगी आपको, तो आप क्वेश्चन में लिख लो एक्स जेड प्लेन क्लॉकवाइज, यानी रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, क्लॉकवाइज। तो अगर यहां से हम लोग ऊपर से देखें तो ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी आप बच्चों अगर जैसे किसी चीज को ऐसे देखो, एक इमेजिन करो कि आप ऊपर से देख रहे हो और ये घड़ी ऐसे घूम रही है, घड़ी की सुई के अनुसार ऐसे रॉड ऐसे घूम रही है, थोड़ा 3 डायमेंशनल फिगर है। तो आप ऐसे अपनी उंगलियों को दिखाओगे, उंगलियों को, ठीक, एक्जेक्ट प्लेन ये हो गया। अगर आप ऊपर से देख रहे हो, अगर आप ऊपर से देख रहे हो और ये घड़ी ऐसे घूम रही है, घड़ी की मतलब जो रॉड है वो घड़ी की सुई के अनुसार घूम रही है, तो अंदर की तरफ जाएगा, यानी ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? वाई एक्सिस का, ठीक, कौन सी, लेकिन कौन सी वाई एक्सिस? निगेटिव वाई। तो पहले एक काम करो, पहले तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से आप ये निकाल लो कि एंगुलर एक्सीलरेशन है कितने का। 4 माइनस 10 बाय 2 दैट इज -3। अब इस प्लस और माइनस का जो मैटर है इसको समझो, ठीक है। तो ये इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे वेक्टर में तो ये कितने हो जाएगा बच्चों? ये बात समझ आ रही है आप लोगों को कि जैसे ये अगर एक्जेक्ट प्लेन है, इसको जैसे अगर आप अपने कमरे, जिस कमरे में आप बैठे हो, अगर आप उसको अपने एक 3 डायमेंशनल सिस्टम की तरह से देखो, तो ये एक्स एक्सिस अगर, तो ये वाई एक्सिस यानी जहां बैठे हो उसके कमरे में, तो ये जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ऐसे आ रही है। तो एक्स जेड प्लेन का मतलब हो गया जैसे जहां आप बैठे हो वहां पे वो जमीन एक तरह से, ठीक, जमीन। तो अगर आप ऊपर से देख रहे हो और ये ऐसे रोटेट कर रही है बॉडी, तो क्लॉकवाइज रोटेशन में वो नीचे की तरफ गया, इसका मतलब जो डायरेक्शन है वो निगेटिव वाई एक्सिस में गया, ठीक। तो अब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है चूंकि वो घट रही है, तो इसका मतलब जो एक्सीलरेशन है उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट में होना चाहिए। तो जो डायरेक्शन में ही थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है। तो अगर ये एक्जेक्ट प्लेन है और बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है पहले 10 रेडियन पर सेकंड से ऊपर से देखने पर, तो उसका डायरेक्शन नीचे था। लेकिन अब एंगुलर वेलोसिटी चूंकि 10 से घट करके 4 हुई, तो इसका मतलब जो एक्सीलरेशन है उसका डायरेक्शन अपवर्ड हो जाना चाहिए। इसको बच्चों हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ये अल्फा होगा, तो हमें जो अल्फा मिल जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन मिल जाएगा, वो इसके हिसाब से -3। लेकिन अगर हम इसमें वेक्टर की बात करें तो ये अब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो निगेटिव वाई में है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी घट रही है इसलिए उसका डायरेक्शन हो जाएगा ऊपर की तरफ, यानी हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा 3 j रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से समझो, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स जेड प्लेन का मतलब जो एक्स और जेड मिलके प्लेन बना रहे हो, यानी जैसे जमीन या तुम्हारी छत, जमीन और छत, ये तुम्हारे एक्स जेड प्लेन हो जाएंगे। अब तुम उसको देख रहे हो पॉजिटिव जेड एक्सिस से, यानी ऊपर से देखने पर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ यानी निगेटिव वाई की तरफ, ठीक है। अब चूंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी घट रही है इसलिए वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 3j, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों से प्रैक्टिस कर लोगे तो और आसान हो जाएगा। तो बच्चों ये जितनी बातें अभी हम लोगों ने की, ये तो की एवरेज की। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो जैसे वहां पर लीनियर वेलोसिटी को आप dx/dt लिखते थे, बिल्कुल वैसे ही यहां पे आप इसको लिखोगे d थीटा बाय dt,
और एंगुलर एक्सिलरेशन की भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ये आप लिखोगे क्या, डी ओमेगा बाय डी टी। तो ये बच्चों एक बहुत आसान सा कंसेप्ट है। अगर टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर मांगा जाएगा तो क्वेश्चन इसका मतलब आपसे इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, और टाइम के अगर दो वैल्यूज दे दी गई तो इसका मतलब वो आपसे एवरेज की बात कर रहा है। तो इसको भी रख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन पे, तब चैप्टर ये क्लास को कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे जो लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स v इक्वल टू आर ओमेगा, x इक्वल टू आर थीटा, वो और उसका रिलेशन, और उसके बाद फिर उसके आगे के कंसेप्ट्स। सपोज बच्चों हमारे पास किसी रॉड का रोटेशन दे दिया गया हो थीटा इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4 रेडियंस, यानी कोई रॉड रोटेट कर रही है और उसका हमारे पास में थीटा यानी टाइम के साथ उसका डिपेंडेंस पता हो। फाइंड ओमेगा अल्फा एट t इक्वल टू 1, यानी a rod is rotating with angular position changes with time as theta equal to 2t square minus 60 plus 4 radian. Find omega and alpha यानी angular velocity and angular acceleration at t equal to 1। कर लोगे? चलो, तो इसको बच्चों d थीटा बाई dt कर लो पहले, यानी इसको डिफरेंशिएट कर लो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये आ गया 4t माइनस 6, और जब आप इसमें t की वैल्यू को बैठा दोगे बच्चों 1, तो ये मिल जाएगा ओमेगा आपको कितना मिल जाएगा, 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2 रेडियन पर सेकेंड। और अगर इसको बच्चों आप फिर से डिफरेंशिएट कर दो यानी डी ओमेगा बाई डी टी कर दो, तो ये तो हो जाएगा सिंपल 4, तो अल्फा हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलो बच्चों, तो फिर अभी इस कंसेप्ट को हम लोग आगे की क्लासेस में और यूज करेंगे। तो बच्चों ये रोटेशनल मोशन का फर्स्ट लेक्चर देखा भी आपने, इसमें अभी और लेक्चर्स जाएंगे, कई लेक्चर्स इसमें आगे भी जाते जाएंगे। ये पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। इसमें नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग या नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में हम लोग लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन सीखेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे। तो बच्चों आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखो, इसमें कई चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं, प्लस एग्जाम्स की टेंटेटिव डेट्स क्या हैं, एग्जाम कब होने के चांसेस हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो वो भी आपको इसमें चैनल पे मिलता रहेगा। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैप्टर। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो प्लेलिस्ट हैं अलग अलग टॉपिक्स की जो चैप्टर चल रहे हैं उनकी भी लिंक इसमें है। स्टे ट्यून्ड, अच्छे से पढ़ाई करो। Wish you all the very best. Thank you.